हेलो फ्रेंड्स, क्विज बुक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मिटान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है हर्षदा गरुण। किसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रानी ओ सुल्लीवन। कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? प्रियंका मोहिते। किस राज्य से संबंधित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया? राजस्थान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? मंगोलिया में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा को। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इंटरप्राइज इंडिया नामक एक महीने की लंबी पहल का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म फिडीपे ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यस बैंक के साथ। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? संगीता सिंह को। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया गया? 3 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एक योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 5% की। हाल ही में किसे थल सेना के नए सह-सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। हाल ही में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए जनादेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। 12 मई को आयोजित जोधपुर स्थापना दिवस समारोह में मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया जाएगा? डॉक्टर महेंद्र भानावत को। हाल ही में परशुराम जयंती 2022 कब मनाई गई? 3 मई को। हाल ही में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंदमूल चंदानी को। हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? यूनियन बैंक। हाल ही में बैंकॉक में संपन्न दूसरी एशियाई बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 मई को। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर लगाया प्रतिबंध? तो ये है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विनय मोहन क्वात्रा ने। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल्स मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ब्राज़ील। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? भारत ने। हाल ही में ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? रजनीश कुमार को। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 मई को। हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए किसे प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। हाल ही में लॉन्च लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? गूगल। हाल ही में किस देश ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत, रूस और चीन को सूचीबद्ध किया है? अमेरिका। हाल ही में पिंक लेडी
फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? देवदत्त चक्रवर्ती को। हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? आगरा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मेघालय। हाल ही में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्देशिर BK दुबाश को। हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? अटल टनल को। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? अंडमान निकोबार से। हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? अंशु स्वामी को। हाल ही में बिहार राज्य के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 26। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय सेमिनार लॉजिस्टिक्स वायु 2022 का आयोजन किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय सांपला को। हाल ही में नेस्कॉम ने किस कंपनी के साथ एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्ण रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है? TCS ने। हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। हाल ही में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में L&T ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा पहली बार वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? 2003 में। ITI की नृत्य समिति द्वारा किस नृत्यकार के जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना की गई? जीन जॉर्जिस नेवरे। उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। किस राज्य ने निमोनिया को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? कर्नाटक। विश्व स्टेशनरी दिवस अप्रैल माह के किस दिन को मनाया जाता है? बुधवार को। अगला क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? सुमन बेरी ने। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना सरकार के साथ। कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो ये शुरू हुई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो 150वीं रैंक है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? बिहार में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना। हाल ही में प्राणहिता पुष्करल त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है USA। हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में BCCI के किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है?
तो बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस अन्य देश के मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं? जर्मनी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जिसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह के लिए। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? नवप्रीत कौर को। हाल ही में ब्राजील के कॉक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? धनुष श्रीकांत ने। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? जैन यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी के नए प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सुदर्शन वेडू ने इस पदभार को अभी ग्रहण किया है हाल ही में। हाल ही में केरल के मलपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुए 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। हाल ही में किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए एसएप के साथ समझौता किया है? केनरा बैंक ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 का मनाया गया 6 मई को। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा के किस शहर से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है पंचकुला से। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? उड़ीसा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना शुरू की है? 2023 तक। हाल ही में वेंकटरमण सुमंत्रन को किस एयरलाइन बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? इंडिगो बोर्ड का। हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है पहली महिला चैंपियन। हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी MBE से किसे सम्मानित किया गया है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेत और खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा द्वारा। हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बना है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पुष्प कुमार जोशी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु धूलिया को। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 मई को। हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती 2022 में कब मनाई गई है? 9 मई को। हाल ही में UK द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा के लिए इंडस्ट्री टास्क फोर्स की शुरुआत किस देश के साथ की गई है? तो ये हुई भारत में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? नारायण राणे ने। हाल ही में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? मैक्स वेरस्टाप्पन ने। हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट किस राज्य के सावली में तैयार किया गया है? गुजरात में। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? असम सरकार को। हाल ही में प्रकाश सिंह द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? M वेंकैया नायडू ने। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा को। हाल ही में ब्राजील के कॉक्सियास डो सुल में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में
100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट लोगो और जर्सी किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया अनुराग ठाकुर द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 मई को। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दनिष्क सिद्दीकी को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 मई को। हाल ही में चेसिबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यून सुक योल ने। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? तो ये बना है वियतनाम में। हाल ही में किसके द्वारा डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा। हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेरण प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? भारत। हाल ही में किसे ग्राम उन्नति ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुनील अरोड़ा को। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? पंजाब सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। हाल ही में किसने विलियम ई कोलबी पुरस्कार जीता है? वेल्सी मॉर्गन ने। हाल ही में किसके द्वारा प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास लिखा गया है? प्रीति शेनॉय द्वारा। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेज़बानी हुई है चीन द्वारा। हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। नवीन श्रीवास्तव किस देश के राजदूत के रूप में बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल के। हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडीएम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इन्हें एयरटेल कंपनी का एमडीएम सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में डॉक्टर कमल बावा को किस अकादमी के लिए चुना गया है? अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए। हाल ही में L&T के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं एस सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन सा देश XV विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है? अजय पिरामल को। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? केंटन कूल ने। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? भारत। हाल ही में कहाँ सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? कोटा से, जो कि राजस्थान में है। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोमालिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है? स्विगी ने। हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? रामबाबू प्रसाद। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राजीव रंजन को। हाल ही में किसने BWF उबेर कप का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यून सुक योल को अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कोरियन बैंक द्वारा 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की। हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? भारत ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा? तो ये इसका आयात होगा मिस्र देश द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? राजस्थान ने। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अधिगम योजना को शुरू किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल के साथ।
हाल ही में किसने जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? केन्या की। हाल ही में किस राज्य द्वारा 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया गया है? ये सिक्किम, यानी सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो 16 मई को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 14 मई को। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय फर्म कौन सा है? तो ये बना है रिलायंस। किसने हाल ही में ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। हाल ही में UAE का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। हाल ही में किसी राज्य की पुलिस के साथ वर्ल्डलाइन इंडिया और BOI ई चालान को डिजिटलाइज करेंगे? तो ये करेंगे मध्य प्रदेश द्वारा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? एंड्रयू साइमंड्स का। हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? NTPC ने। हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल एक कवि थे। किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो ये कब जीता गया है? भारत द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? निधि छिब्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? जो बाइडेन ने। किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने हाल ही में CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? संजीव बजाज ने। हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल राज्य में। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर हैं लियोनल मेसी। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा UNDP के साथ एक समझौता किया गया है। हाल ही में किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? रनिल विक्रमसिंघे को। और हाल ही में ट्रम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है फ्रैंक विल्जेक को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है मार्कोस जूनियर ने। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश दिया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? महाराष्ट्र। हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपने MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया है? सलिल पारेख को। हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। हाल ही में किसने भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है? विवेक देबरॉय ने। हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ओडिशा ने। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? मार्क्स वर्स्टप्पन ने। हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? आर प्रज्ञानंद ने। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? 20 मई को। अडानी ग्रुप ने किस देश में T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? UAE ने। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य को लौह अयस्क के खनन तथा निर्यात को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले राष्ट्रीय ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म की घोषणा की है? केरल ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। हाल ही में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है मई के तीसरे शुक्रवार को, जो कि इस बार 20 मई को मनाया गया। और इस बार 20 मई को 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार की थीम थी
रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हाल ही में किस विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है? दूरसंचार विभाग द्वारा। जैविक कचरे से चलने वाला देश का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। हाल ही में चारा बिजाई योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा से। वर्तमान में चर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अनिल बेजौल ने दिया है। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो इसकी राशि अब बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गई है। मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? 5000 रन बनाने वाले। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण में कितने लाख लोगों की मौत हुई? 90 लाख लोग। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत को। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? अजय माकन को। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। भारत के मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार को बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली सरकार ने। किस संस्था ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक ने। थॉमस कप 2022 का खिताब जीतने के लिए भारत ने फाइनल मुकाबले में किस देश को मात दी है? इंडोनेशिया को। हाल ही में गुजरात के किस शहर में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया? भरूच में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। दुनिया भर के लोगों को प्रवासी पक्षियों के प्रजाति जागरूक करने के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की घोषणा कब की गई? 2006 में। हाल ही में किस विभाग द्वारा गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है? दूरसंचार विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ रुपए में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी की। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया सऊदी अरब ने। किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है? जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बैरो ऑफ साउथ वर्क्स के मेयर के रूप में चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को अभी हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है 60,000 करोड़ रुपए। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया गया है? 3.5%। एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? WHO ने। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? 10। हाल ही में चर्चित दुनिया का सबसे लंबा
सस्पेंशन ब्रिज किस देश से संबंधित है? चेक गणराज्य से। भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में किस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है? कपिल सिब्बल ने। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। किस देश की सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है? भारत ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर किसे चुना गया है? टेड्रोस एडहनॉम घेब्रेयेसस को। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? स्विट्जरलैंड में। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा? आईआईटी मद्रास के साथ। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जॉर्डन के साथ। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 54वें स्थान पर। हाल ही में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लें और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे क्विज़र बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।